अब जो ट्रांसजेंडर है वो भी अल्लाह की मखलूक यस है, यस, लेकिन वो रिप्लेस कर गए खवातीन पे जो डांसर्स थी। यस, अब वो उनकी, आप बता रहे हैं जिस तरह आपके कहने का मकसद है कि वो पैसे भी ज्यादा ले रही है, यस, और उनसे एक ट्रांसजेंडर ऑलमोस्ट कितने पैसे लेती होंगी जो 15 दिन का ड्रामा होता है उसके लिए? हफ्ते का ड्रामा है जी, जो महक मलिक है वो 20 से 25 लाख लेती है। 20 से 25 लाख एक हफ्ते के ड्रामा। महक मलिक। तो उन्होंने करना कितने डांस करने होते एक दिन 2 में? डांस करने, 2 गानों पे डांस करना। 2 गानों पे डांस करने को। महक मलिक में ये है कि वो सीन वीन भी बोल शोल लेती हैं, ठीक है ना, और वो काम कर लेती हैं। जो रिमल है, मैंने उसको नहीं देखा ऐसे कोई सीन करते हुए, लेकिन डांसर वो अच्छे हैं और वो लड़कियों पे वो हैवी है। वो कितने पैसे लेती हैं? वो भी तकरीबन आई थिंक 8-10 लाख रुपया वीक का। एक वीक का 8-10 लाख रुपया तो, और 20 से 25 लाख महक मलिक। हाँ जी, एग्जैक्ट फिगर है या वैसे ही आप? नहीं एग्जैक्ट फिगर है। अच्छा, यस, क्योंकि महक ने मेरे साथ 2-3 खेल किए हैं और मेरी उसके साथ एक डील भी हुई बाहर के लिए, तो मुझे पता है कि वो इतने पैसे लगते हैं। वाह। तो लड़कियां इस वक्त जो ड्रामे में काम करने वाली, वो कौन कौन सी बड़ी आर्टिस्ट हैं, वो कितने पैसे लेती हैं? मुझे उनका पैसे इसलिए नहीं पता कि मैंने उनके साथ अभी काम नहीं किया। ठीक है ना, मैंने जिनके साथ काम किया उनका मुझे पता है, लेकिन वो इतनी बड़ी स्टार नहीं है। मीन्स कि इस वक्त खुशबू है, निदा चौधरी है। खुशबू तो मतलब बहुत टाइम उनका गुजर गया ना, लेकिन काम कर रही है। अच्छा, उनको उनकी डिमांड है, हाँ, फैन फॉलोइंग है। ओके, ठीक है, काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद निदा चौधरी है, उसकी भी है, वो भी करती है और बड़ी देर से कर रही है। हाँ, और मुझे फ्रैंकली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आर्टिस्ट नहीं कोई लगती। हाँ, 1-2 आर्टिस्ट हैं बेचारी, अच्छी आर्टिस्ट हैं, लेकिन चूंकि एक तरफ फ्लो है ना जी, वो भी उसी तरफ जा रही हैं। काम उनको आता है, लेकिन चूंकि उन्होंने घर चलाना है तो वो उस तरफ जा रही हैं। फरोजा अली बहुत अच्छी अदाकार है। अच्छा, मुझे इसी से एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया, बड़ा जरूरी है नाजरीन से तक ये बात पहुंचना। गुलशी खान साहब, आपके ख्याल में जिस्म की नुमाइश, वल्गैरिटी, ये ऑडियंस की डिमांड है या प्रोड्यूसर की डिमांड होती है? प्रोड्यूसर की, ऑडियंस की नहीं डिमांड। ऑडियंस को जो हम दिखाएंगे ना जी, वही ऑडियंस देखेगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल, मैं सरगोदा में ड्रामा करके आया हूँ बगैर गाने के। जी, बात कंटेंट अच्छा था, लाइन अच्छी थी, सेट, डायरेक्शन, लाइटिंग, बैकग्राउंड, यानी कि एक पूरा पैकेज था। तो लोगों ने पसंद किया। ये तो लोगों ने कहा ही नहीं कि गाना दिखाएं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये गाने का कल्चर ये शुरू हुआ, मतलब कह लें कि अगर जो फेमस हुआ तो वो नरगिस वगैरह से, जी, या उससे भी पहले हो चुका था, लेकिन जो पॉपुलर इसको किया वो नरगिस हो गई, दीदार हो गई, उसके बाद फिर जो हमें याद पड़ती है और इस तरह की खवातीन थी। लेकिन एक मसला हुआ, जितनी भी खवातीन पॉपुलर हुई स्टेज ड्रामे से, फिर उनके बाद में स्कैंडल आए, किसी को गोलियां लगी, किसी पे फायरिंग हुई, किसी पे बाद में पर्चे हुए, किसी की वजह से किसी के भाई को मारा गया। तो ये क्या कल्चर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नरगिस को और जो आपने नाम लिए उनको पहले वो कर दूं। नरगिस एक अच्छी डांसर थी और अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। इसी तरह दीदार भी अच्छी डांसर थी। अब नरगिस को लोग देखने के लिए आते थे तो वो डांस करती थी, वो एक अच्छी लगती थी। दूसरी लड़कियों ने ये सोचा कि मैं भी नरगिस बनूं। वो नरगिस बनने के चक्कर में उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश करनी शुरू कर दी, गंदे स्टेप करने शुरू कर दिए, पब्लिक में इशारे करने शुरू कर दिए। ठीक है ना जी। तो वो नरगिस बनने के चक्कर में, जैसे अमानुल्लाह बनने के चक्कर में लड़के आए, ठीक है ना जी, और उन्होंने सहारा लिया गंदी जुगतों का, ठीक है ना। इसी मां बहन ये इसी तरह नरगिस बनने के लिए लड़कियों ने सहारा लिया गंदे इशारों का, गंदे स्टेप का। ऐसे एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो कहते ना, तुसी क्या गोलियां वजियां, वो जिन्ना खादियां गाजर टेढ़ उन्होंने पेड़, ठीक है ना जी। कुछ ना कुछ होता है तो ये होता है, अगर ना हो तो नहीं होता।
ठीक है ना, क्योंकि जिदबाजी जो है ना, आर्टिस्ट जो है ना वो जिद नहीं लगाता, और फन में जिद नहीं है। ठीक है। फन में मैंने सरदार कमाल ने 10-12 साल इकट्ठे काम किया, दिन रात हम इकट्ठे रहे हैं। थिएटर पे हम यानी कि ऑन स्टेज हम एक दूसरे के दुश्मन होते थे कि अदाकारी से अपनी से इसको गिराना है, वो कहता था मैंने अपनी परफॉर्मेंस से इसको गिराना है। ये प्रोफेशनल जेलसी जो है ना, ये तो अच्छी चीज है जिसको सेहतमंद कंपटीशन है। लेकिन ये बुरी चीज है कि जी लड़की एक गाना कर रही है और दूसरी लड़की ने कहा है, जो आगे उसके फैन बैठे हैं उनको फोन करके कहा इसके गाने से उठ के चले जाओ। अब वो बेचारी, अच्छा ये भी होता है? यस यस यस, इसी वजह से ये लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाइयाँ जो आर्टिस्टों की हो रही है ना, वो इसी वजह से, और कोई वजह नहीं कि लड़की ने कहा जी तुसी उठ के चले जाओ। अब 8-10 बंदे अगली सीट से उठ के बाहर जा रहे हैं, एक लड़की डांस कर रही है, उसका तो दिल आधी हो गई ना वो। वो फिर वो जो उसके साथ हुआ, जब उसका अल्लाह ताला ने टाइम बनाया तो उसने दूसरियों के साथ ये करना शुरू कर दिया। तो वो ये जिदबाजी से थिएटर जो है ना वो बेराह रवी, वल्गैरिटी और इस तरफ चला गया। अच्छा, ये जो एक दूसरे पे ये जो फायरिंगें हुई या किसी भी टांग पे गोली लगी, निदा चौधरी की शायद लगी थी मेरा ख्याल। नहीं, साइमा खान, साइमा चौधरी भी थी, साइमा खान के भी लगी, कुछ फायरिंग हुई थी शायद। हाँ जी, वो थी चौधरी खातून, साइमा खान के भी लगी, वो भी बड़ी पॉपुलर एक्टर। और ये क्या लोग मारते थे या अपनी जो इनकी राइवलरी होती थी, एक दूसरे की जेलसी में अपने फैंस को कहते थे या अपने वो आशिकों को कहते थे कि इनके जरा खड़काएं? अच्छा, इसमें ना मैं कोई इसलिए वो प्रॉपर आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो नहीं सुना कि जी गोली मारो। वो चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा हूं, जो सुनते हैं ना जी वो बता सकते हैं कि भाई एक किसी से आप दोस्ती बनाएंगे, किसी से आप ये करेंगे, जब आप कहीं और चले जाएंगे तो उसको तो खार आएगी। कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है ना, कुछ, लेकिन ये नहीं है कि किसी अदाकारा ने किसी अदाकारा पे फायरिंग कराई हो, ये नहीं, ये नहीं है। ये यही है कि आप किसी से ताल्लुक बनाते हैं और उस ताल्लुक को जब खराब होता है तो वो फिर जो तमाशबीन होता है उसने तो फिर अपनी उस पे आना है ना जी, तो वो अपनी उस हरकत पे आते हैं।